सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं हूं नवीन सोनी, आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर केमिस्ट्री क्लासेज। कल तक हमने हाइब्रिडाइजेशन का एक टॉपिक देखा था, जिसके अंदर मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन जो है उसके बारे में सारा बता दिया था। आज मैं आगे का बता रहा हूँ। इनके जो एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स में हाइब्रिडाइजेशन कैसे शो होता है वो एग्जांपल्स मैं आज बता रहा हूँ। तो मैंने ये आपको बताया था कल BeCl2 से लेकर IF7 तक इनके सारे एग्जांपल्स जो हैं वो आज हम यहाँ पर पूरे के पूरे सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले एग्जांपल आता है वो आता है यहाँ पर BeCl2। तो BeCl2 जो है इसके अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कैसे आएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेरिलियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर आपको पता है कि 4 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2, ठीक है। और आगे जो इलेक्ट्रॉन है 2p जो है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 और 2 4 पूरे हो चुके हैं। तो ये इसकी होती है ग्राउंड स्टेट। यानी ग्राउंड स्टेट के अंतर्गत क्या हो गया कि इसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर इस प्रकार की व्यवस्था हो गई 1 और फिर इस प्रकार से हो गई, जिसके अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसकी आती है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि इस अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी इन दो की है, न कि इसकी तो एनर्जी कम है। तो अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉनों का ओवरलैपिंग कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉन दिखाना है और इसका दिखाना है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप लगा के आगे चला जाएगा, जो इसकी एक्साइटेड स्टेट होती है। तो एक्साइटेड स्टेट में इसका एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप लगा के चला जाएगा, तो इसकी वैलेंसी होगी 2 वैलेंसी होगी, 2 Cl जुड़ गए इसके ऊपर। 2 Cl जुड़ गए तो एक Cl यहाँ आ गया और दूसरा Cl यहाँ आ गया। 2 Cl आ गए तो इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, टोटल हो गए इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड। 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो कि अब दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एक तो s का और एक p का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, इसको बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसकी अपन ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री जो है वो मैंने आपको बताया था इसकी कि लीनियर ज्योमेट्री होती है। लीनियर ज्योमेट्री होती है जो कि रेखीय संरचना जिसको बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत इसकी स्ट्रक्चर आएगी BE, जिसके अंदर 2 Cl हैं, एक Cl इधर आ गया, एक Cl इधर आ गया, BeCl2। ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गई, जिसमें बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का इसमें बॉन्ड एंगल है, लीनियर इसकी ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp 2 सिग्मा बॉन्ड की वजह से। तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन निकलता है कंपाउंड्स का, जिसमें अपन ने BeCl2 का देख लिया, बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो है देख रहे हैं BF3। हम सारे एग्जाम्पल सभी सोल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। BF3, तो नेक्स्ट है BF3 का BF3। तो BF3 के अंदर बोरॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p1, 2 2 4 1 5। तो इसका जो ऑर्बिटल्स है उसकी ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाएंगे इस प्रकार से, और p जो है इसको इस प्रकार से, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1 और ये खाली है। तो ये इसकी है अभी ग्राउंड स्टेट। अब इसकी एक्साइटेड स्टेट आएगी, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप लगा के जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी से, नहीं कि यहाँ से इसकी एनर्जी कम है जो कि K सेल है। अभी ये जो है वो L सेल है दोनों, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जंप लगा के आगे जाएगा, तो इसको तो अपन छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए 1, इसके अंदर है 3। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पहले ऐसे था, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के आगे चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी। इसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप लगा के यहाँ गया, तो लगभग समान ऊर्जा वाले जो हैं वो कक्षक जो होते हैं अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके नए संकृत कक्षक का या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोरीन जो हो गया 3 है, 3 फ्लोरीन है, 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसकी वैलेंसी भी 3 है। तो कंडीशन में फ्लोरीन, यहाँ पर आ गया फ्लोरीन और यहाँ पर आ गया फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन है। तो 3 फ्लोरीन में सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, जो कि मैंने आपको बताया था। एक सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए 3 सिंगल बॉन्ड में। तो 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। sp2 का मतलब हो गया एक तो यहाँ से s का काम आया और p के कितने काम आई 2, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो मैंने बताई थी आपको। ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री मैंने आपको क्या बताई थी, इसकी ज्योमेट्री मैंने बताई थी ट्राइगोनल। तो इसकी ज्योमेट्री यदि ट्राइगोनल होती है तो आपको पता कैसे होगा
कि यहाँ पर एक तो बोरोन है और ये 3 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, ये 3 फ्लोरीन है। एक बोरोन जो कि 3 1 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, तो फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन ये 3 से जुड़ा हुआ है इस प्रकार से। तो इसकी ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल। तो ट्राइगोनल ज्योमेट्री होती है तो बॉन्ड एंगल टोटल होता है 360, टोटल होता है 360, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 है इसमें बॉन्ड, तो 1 3 दूनी 6 0 120 डिग्री, यानी इसके अंदर 3 जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री के बनेंगे। ठीक है, तो एक बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, तीनों जो है वो 120 120 120 करके 3 बॉन्ड एंगल यहाँ पर आएंगे जो कि 120 डिग्री के होंगे। तो इस प्रकार से ट्राइगोनल आ गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो आप देख रहे हैं 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन जो है उसकी कैलकुलेशन होती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पर CH4। एग्जाम्पल है CH4 जिसको बोलते हैं मीथेन। मीथेन का एग्जाम्पल मैंने पहले वाले वीडियो में बताया भी था, फिर बता रहा हूँ। कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 जो कि इसकी ग्राउंड स्टेट है, और एक्साइटेड स्टेट आती है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के चला जाता है, इसके बारे में चर्चा पहले वाले वीडियो में मैंने की थी। यहाँ से तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के यहाँ चला जाता है, समझ गए। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के यहाँ जाता है, तो इसके अंदर अब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं इस प्रकार से, और 4 अपने पास हाइड्रोजन है, H H H और H, ये 4 हाइड्रोजन अपने पास हो गए। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। 4 सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर है, तो आप हाइब्रिडाइजेशन देखते हो sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो ऐसे निकलता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 सिग्मा बॉन्ड की वजह से, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है समझ। इसके बाद में मैंने इसकी ज्योमेट्री जो है वो बताई थी, ज्योमेट्री जो है वो मैंने बताई थी इसकी, कौन सी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती है तो इसकी स्ट्रक्चर बनती है कुछ इस प्रकार से कि एक कार्बन बीच में है, इस प्रकार से 1 2 3 और 4, जैसे कि इस प्रकार से हो गया, ऐसे करके 1 2 3 और एक ऊपर आ गया 4, इस प्रकार से। तो ये हो गया कौन सा, टेट्राहेड्रल, जिसमें 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 और 4, और ये इसके साथ जुड़े हुए हैं इस प्रकार से। तो इसकी स्ट्रक्चर को अपन ऐसे बना देंगे इस प्रकार से। तो ये होगी टेट्राहेड्रल। टेट्रा का मतलब 4 हो गए, हेड्रल मतलब हो गया इसका फलक, 4 फलक इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 और एक नीचे का 4, तो ये होगी टेट्राहेड्रल। तो ये होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो कि CH4 में पाई जाती है। इस प्रकार से हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो CH4 में देख सकते हैं। तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। PCl5 के अंदर देखेंगे कि फास्फोरस है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 15, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 2p6 3s2 3p3। तो इसके अंदर देखिए आउटरमोस्ट सेल जो है वो देखेंगे, ये हो गया 3 कैटेगरी होगी इसकी, ये K ये L ये M सेल। तो इसके अंदर ये जो है वो तो अंदर वाली होगी, आउटरमोस्ट सेल जो है वो ये है। तो इसके अंतर्गत ओवरलैपिंग देखनी है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि 3s2 3p3 तो है, और 3d जो है वो यहाँ पर 0 है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का जब ओवरलैपिंग करेंगे तो ये ग्राउंड स्टेट में है, तो एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि p में 3 आ गए अनपेयर, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी तीनों की है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के यहाँ जाएगा, तो उसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। इस कंडीशन में इसकी जब एक्साइटेड स्टेट आती है, एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के आगे वाली में चला जाएगा। तो उस कंडीशन में अपन देखेंगे, ये तो हो गया 3s, ये हो गया 3p, ये हो गया 3d। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1 इसके लिए अपन दिखाएंगे और इस d के लिए अपन यहाँ पर दिखाएंगे। तो s में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, क्योंकि इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3p3 छोड़ दीजिए, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। और s के अंदर क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के यहाँ भेज दीजिए। तो अभी इसके अंदर देखिए कि Cl अपने पास 5 थे, 1Cl 2Cl 3Cl 4Cl और 5Cl। 5Cl जो है वो इनके साथ जुड़ जाएंगे, तो 5Cl यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो 5 सिग्मा बॉन्ड देखिए है कि नहीं है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा।
हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, 1s का काम आया, 3 pk काम आए sp3, एक यहाँ से d का काम आया sp3d, sp3d। इस प्रकार से sp3d जो स्ट्रक्चर है वो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बन जाता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है तो इसकी जो मैंने आपको बताई थी, इसकी जो ज्योमेट्री जो होती है वो कौन सी बताई थी sp3d के अंदर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का मतलब हो गया यहाँ पर एक फास्फोरस है, ये 3 Cl से जुड़ जाएगा ऐसे करके, 1Cl 2Cl और 3Cl, इस प्रकार से ये तो हो गए ट्राइगोनल। और बाई पिरामिडल का मतलब होता है एक ऊपर की साइड में जुड़ जाएगा, एक नीचे की साइड में जुड़ जाएगा, ये Cl। एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, 12th साइंस में, 11th साइंस में बहुत बार आते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बताओ, ठीक है। इस प्रकार से ये 2 जो होते हैं वो इनसे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, इस टाइप की कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो इनको आप देखते रहिए, नेक्स्ट क्लासेज में अपने इसके बारे में भी और चर्चा करेंगे, एक बार हाइब्रिडाइजेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 तो हो गए यहाँ पर 90 डिग्री के, बॉन्ड एंगल देखा जाए तो यहाँ पर हो गया 2 तो हो गए 90 डिग्री के, और 3 हो गए, देखिए ये 3 हो गए यहाँ पर 120 डिग्री। तो 3 तो 120 डिग्री के, 2 90 डिग्री के हो गए। और इसको बोलेंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जो कि इसकी ज्योमेट्री है, इसकी स्ट्रक्चर है वो इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इस प्रकार से हमने अभी स्ट्रक्चर देखी है वो यहाँ पर है PCl5 की। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आ रही है वो आ रही है यहाँ पर SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो सल्फर जो है वो कितने नंबर पर आता है पीरियोडिक टेबल में, सल्फर कितने नंबर के ऊपर आता है, फास्फोरस के बाद में सल्फर ही आता है, फास्फोरस फिर गंधक, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 2 2 4 6 10 2 12 और 4 16। अब इसके अंतर्गत देखिए ये तो है K, ये हो गया यहाँ पर L सेल, ये होगी यहाँ पर M सेल, और इसके बाद में 3D जो है वो इसके अंदर 0 है, 3s2 3p4 3d 0। तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट के बाद में हमें इसकी निकालनी है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या करना है, जैसे अभी ग्राउंड स्टेट में आप इसकी पॉसिबिलिटी क्या देख रहे हैं, इसकी जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट इसके अंदर आप पॉसिबिलिटी क्या देख रहे हैं, इस प्रकार से 1 फिर 1 फिर इसके अंदर है 3 और इसके बाद में है 5, 1 2 3 4 5, ये कंडीशन है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 1 2, फिर इसके अंदर आ गया 2, ठीक है, और ये गलत बना दी, सॉरी, यहाँ से इतना ही है 1 2, ये आ गया 3s2 और ये आ गया 3p4, 1 2 3 4, तो ये आ गया 3p4 और 3d यहाँ पर है 0, ये आ गया इसकी ग्राउंड स्टेट। अब इसकी एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट आती है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के यहाँ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन जंप लगा के यहाँ जाएगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली सेम एनर्जी है 3 3 3, तो इसका इलेक्ट्रॉन जंप लगा के आगे जाएगा। तो इसकी कंडीशन आ जाएगी इस प्रकार से, 1 है, यहाँ पर ये 3 है और इसके अंदर D है, 1 2 3 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर क्या करना है कि एक एक इलेक्ट्रॉन तो छोड़ देने हैं, और इनके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो जंप लगा के आगे जाएंगे, एक इसका और एक इसका। तो इलेक्ट्रॉन जंप लगा के आगे चले गए, आगे गए तो अब इसके पास देखिए फ्लोरीन 6 है, तो 6 फ्लोरीन जुड़ने की पॉसिबिलिटी है क्या इसमें, 2 3 4 5 और 6, 6 फ्लोरीन यहाँ पर आगे जुड़ चुके हैं। तो कंडीशंस देखी जाए तो सिग्मा बॉन्ड 6 हैं, टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर काउंट हो गए 6 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड काउंट हो गए। तो आप देख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, 1s pk 3 है, sp3d2 sp3d2, तो ये हो गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप sp3d2 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये आने के बाद में इसकी बनती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मैंने आपको बताया था, इसकी ज्योमेट्री थी कितनी, 3 2 5 1 6 हो जाते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब है 1s और ये 4, ठीक है, फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो F F F और F, ये 4 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से ये 4 फ्लोरीन से जुड़ गया। इसके बाद में 2 ऊपर हैं, एक ऊपर एक नीचे, फ्लोरीन और फ्लोरीन, ये ऊपर नीचे जुड़ गए। तो इसके अंदर बॉन्ड एंगल जो आया, बॉन्ड एंगल वो टोटल कितना आ गया, यहाँ पर भी 90, यहाँ भी 90 90 90 90 और 90, तो टोटल जो बॉन्ड एंगल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 90 डिग्री के।
तो बॉन्ड एंगल आ गया यहाँ पर 90 डिग्री का, और जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं यहाँ पर, अभी ये ज्योमेट्री जो आ रही है वो आ रही है ऑक्टाहेड्रल। एक ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर बन जाती है sf6 की, जिसके अंतर्गत sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ, 6 सिग्मा बॉन्ड इसमें कैसे काउंट हुए, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनी, ठीक है, इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसे आई, किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन हमने इसमें देखा। तो ये आ गया sf6। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो यहाँ पर है IF7। IF7 जो है इसके अंतर्गत आयोडीन जो होता है, उस आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अभी हम देख रहे हैं। तो पहले पता चले कि 53 कैसे आया। 53 का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। फिर इसके बाद फ्लोरीन के बाद में यहाँ पर आता है नियोन, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। तो इसका एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा। यहाँ पर होता है 2, 10, सॉरी यहाँ पर होता है 2, यहाँ पर होता है 10, 18, 36, इसका 54। तो जिनोन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो यहाँ पर होता है 54 होता है। तो इसका हो गया यहाँ पर 53। तो इस प्रकार से एटॉमिक नंबर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि इसका 54 है, जिससे पहले ही आता है आयोडीन, तो इसका हो गया 53। तो इस प्रकार से एटॉमिक नंबर जो है वो हमने निकाला है। और ये एटॉमिक नंबर निकालने के बाद में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 5 से, ठीक है। ये होता है 5s2, 5p5 और 5d जो है वो यहाँ पर 0। आटोमो सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी पूरा का पूरा खाली है, जो ऑफ रूल से निकलता है। इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। तो 5s2, 5p5, 5d 0। तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। अब इसकी जो एक्साइटेड स्टेट निकलती है, पहले इसकी ग्राउंड स्टेट में देखते हैं। ग्राउंड स्टेट के अंदर 1, फिर पी के लिए 3 आ गए, डी के लिए यहाँ पर 5 आ गए। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 5 है, 1, 2, 3, 4 और 5। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसकी अपन निकालते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जो है उनका जंप लगाना है आगे की साइड में। जैसे कि 1, इसमें आ गया 3, इसमें 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले 1, 1 छोड़ दीजिए, 1, 1, 1 और 1। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उनको जंप लगा के आगे भेजना है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के यहाँ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के यहाँ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के यहाँ गया। तो सबको 1, 1, 1 कर दीजिए। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, फ्लोरीन अपने पास टोटल 7 हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस प्रकार से 7 फ्लोरीन है वो जुड़ चुके हैं। तो 7 फ्लोरीन इसके साथ जुड़े हैं। तो सिग्मा बॉन्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसके अंदर टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड है वो काउंट हो रहे हैं। ये हो गए 7 सिग्मा बॉन्ड। तो 7 सिग्मा बॉन्ड जो काउंट होते हैं, तो आपको बताया कि sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो 1s, 3pk और 3d, sp के 3 है, sp3d 1, 2, 3, d3। ये हो गया sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस प्रकार से sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। और ये होने के बाद में इसकी जो मैंने आपको बताया था, इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो आती है पेंटागोनल बाईपिरामिडल। तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल के लिए आयोडीन इसके साथ में 5 जोड़ने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 फ्लोरीन है, ये इनके साथ हमें जोड़ने हैं। ये इसके साथ जुड़ गए हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो ये तो हो गया एक ही प्लेन में, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और 5। और फिर एक ऊपर और एक नीचे की साइड में जुड़ जाता है, जो कि पिरामिड के रूप में आ जाता है। एक फ्लोरीन ऊपर और एक नीचे, ये पिरामिड के रूप में आ गया इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो है ये टोटल 5 है। 5 से टोटल होता है 360 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर आ गया 5, 7, 35, 2, 72 डिग्री का मतलब हो गया कि यहाँ पर 5 जो बॉन्ड एंगल है वो तो आ गए 72 डिग्री के, ये 72 डिग्री के। और एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये इसके साथ बॉन्ड एंगल बनाएगा 90 डिग्री। तो 2 आ गए यहाँ पर 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल हो गए 5 तो 72 डिग्री के और 2 आ गए 90 डिग्री के। तो इस प्रकार से इसमें बॉन्ड एंगल आता है। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी पेंटागोनल बाईपिरामिडल। तो इस प्रकार से देखिए कि ऐसे ऐसे हाइब्रिडाइजेशन निकलते हैं। मैंने आपको सभी के हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखा दी हैं। BeCl2 आ गया, इसमें BF3, CH4, PCl5, SF6, IF7 सबके हाइब्रिडाइजेशन जो है मैंने आपको अभी निकाल के इस वीडियो के माध्यम से दिखाए हैं। और भी आप इन्हीं के जैसे और एग्जाम्पल हैं उनको आप सोल्व कर सकते हैं, उनको सोल्व कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा हाइब्रिडाइजेशन को सोल्व करने में। और
आगे से आगे और जो मेरे वीडियोज़ हैं वो देखते रहिए। आज मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन, नेक्स्ट जो वीडियो है उसको लेके मैं जल्द ही आ रहा हूँ। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन उसको क्लिक कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जो ही नया वीडियो बनाऊंगा उसके नोटिफिकेशन आपके टॉप जो स्क्रीन है उस पर आ जाएंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि आपको बार बार चैनल को बार बार सर्च नहीं मारना पड़े। हाइब्रिडाइजेशन या कोई भी मैं वीडियो डालूंगा, किसी प्रकार की कोई वीडियो आएंगे तो आपको चैनल को बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। ऊपर टॉप स्क्रीन पर मेरा न्यू जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और वैसे आप सर्च मारना चाहें तो आप यूट्यूब पर जाइए और वहाँ पर ऊपर लिख दीजिए नवीन सोनी सर केमिस्ट्री क्लासेस, तो मेरा जो चैनल है वो खुल जाएगा। और इसके अलावा जो टेक्निकल वीडियोस वगैरह वो देखने हैं तो हमारा एक चैनल और है टेक्निकल सोनी जी, और एक चैनल और है जिसमें ऑल इन वन वीडियोस हैं, वो है नवीन सोनी सर। तो इनको आप यूट्यूब पर जो सर्च मोड है उस पर आप सर्च करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए और अच्छे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। राधे राधे।